डियर स्टूडेंट्स तो जैसा बेटा आप जानते हैं बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है उसकी एग्जांपल्स कर ली थी। और अब उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका अब कंपाउंड है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ लास्ट वन, दैट इज़ डाइबोरेन। दैट इज़ बेटा डाइबोरेन। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेटा आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय बोरेन, आखिर ये बोरेन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा बोरेन जो होता है ना, बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3। अब डाइबोरेन का मतलब क्या है बेटा, दो बोरेन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं एंड दैट बिकम्स बेटा B2H6। ठीक है, नाउ अगर ये B2H6 बन चुका है, डाइबोरेन बन चुका है, अब हमें इसका बनना एक्सप्लेन करना है। जाहिर सी बात है बेटा, बोरेन की जब मैं बात करूंगा तो बोरेन में क्या होता है, बोरेन में ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। दिस बोरॉन इज फर्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पक्का p का अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो मैं वो भी मैं वो भी बना दूं। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन बेटा है 1s2 2s2 2p1। तो बेटा 2s में तो 2 है, ठीक है, हम भी 2 बना लेते हैं। और p में कितने हैं बेटा, p में हमारे पास सिर्फ एक मौजूद है, तो मैं उस एक को भी बना लेता हूँ। बट बेस्ड ऑन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मैंने लिखी है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, आप 3 बॉन्ड्स का बनना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या लेना होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे लेंगे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और जो 2p है उसका एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक्साइट होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बेसिस पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कहेंगे, ये एक s और ये 2p आपस में इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये जो आप एक वैकेंट ऑर्बिटल देख रहे हो, दिस वैकेंट ऑर्बिटल, दिस इज अवेलेबल विद बोरॉन। बोरॉन के पास तो ये इजीली अवेलेबल है। ठीक, तो बोरॉन इसको क्या करता है बेटा, बोरॉन इसके पास इट यूटिलाइजेज इट्स वैकेंट ऑर्बिटल लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। और बेटा यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन और है, यहाँ से बेटा हमारे पास एक और बोरॉन आ जाएगा। ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा बेटा इसका हाइड्रोजन, ठीक, और ये रहा इसका तीसरा हाइड्रोजन। ठीक, अब बेटा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इन 2 हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इन 2 हाइड्रोजन्स को अलग अलग कलर से बना लेता हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक और बॉन्ड इधर से और यहाँ से बेटा एक और बॉन्ड इधर से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसी को चेक करोगे बेटा, ये वाला बॉन्ड जो आपके पास है, ये वाला बॉन्ड, दिस इज द बनाना बॉन्ड। ठीक है, और बेटा एक और बनाना बॉन्ड भी है आपके पास यहाँ पर, वो कहाँ है, वो यहाँ से है। ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये वाला भी हमारे पास एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और बेटा ये वाला भी हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब बेटा अगर आप चेक करोगे, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स। क्या कहते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और ये जो मैंने ग्रीन से बनाए हैं बेटा, इनको कहा जाता है ब्रिज हाइड्रोजन्स। क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ब्रिज हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा बेटा इसको, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ब्रिज हाइड्रोजन्स। क्लियर। अब इसके बारे में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो वो हमें यहाँ पर देखनी होंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ, अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन जो पहले sp3 थी, sp2 थी, अब वो बन गई है sp3। तो इसका मतलब बेटा ये जो आपने 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स बनाए हैं, ये प्लेन पर नहीं है, बल्कि एक ब्रिज हाइड्रोजन कहाँ आ गया है, वर्टिकल प्लेन में, और दूसरा जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये वाला जो ब्रिज हाइड्रोजन है, ये कहाँ चला गया है, पीछे, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया है, आगे की तरफ आ गया है। तो अगर मैं सबसे पहले बेटा आपसे पूछूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम प्लेन, कितने एटम्स हैं जो एक ही प्लेन में हैं, एंड बेटा द आंसर शुड बी फ्रॉम योर साइड 6। 6 एटम्स ऐसे हैं जो एक ही क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, उसी के साथ साथ बेटा 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स,
2 ब्रिज हाइड्रोजन्स, इसका भी ध्यान रखिएगा, आर प्लेस्ड, 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स आर प्लेस्ड above and below, are placed above and below this plane। ठीक है, आप देखोगे बेटा क्या है, एक हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन जो प्लेन से बाहर आ गया है और दूसरा हाइड्रोजन जो इससे पीछे गया है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लासरूम। ठीक है, अब द टू बोरॉन एटम्स, द टू बोरॉन एटम्स, द टू बोरॉन एटम्स in diborane, the two boron atoms in diborane are in क्या बेटा, are in sp3 hybridized state, are in sp3 hybridized state। हो गया बेटा ये भी। और देयर आर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डाइबोरेन के बारे में। देयर आर 2 3 center 2 electron bonds, there are 2 3 center 2 electron bonds in diborane। ठीक है, इन डाइबोरेन। ठीक, इन sp3 hybridized state, इन sp3 hybridized state, जो बेटा हमारे पास sp3 hybridized state है, उसमें क्या हो रहा है, बोरॉन हैज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, बोरॉन हैज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इट्स वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल को बेटा आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ऊपर कि बोरॉन के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेटा ये s का एक और p के तीनों यूज हो जाएंगे, तब जाकर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो जब ये डाइमर अपना बना लेता है, जब बोरेन अपना डाइमर बना लेता है यानी कि डाइबोरेन बना लेता है, तो उस वक्त बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और इस sp3 में वो अपना एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा तो यहाँ एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, द मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन, द मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरेन इज नॉन प्लेनर। ठीक है, इज नॉन प्लेनर, जाहिर सी बात है बेटा, दिस इज नॉन प्लेनर। क्यों है नॉन प्लेनर, क्योंकि आपको पता है बेटा 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स जो हैं, एक तो बेटा उस प्लेन में ही नहीं है जिसमें आपके पास बोर के प्लेन में नहीं है, वो एक इसको आगे है एक इसको पीछे है, दैट इज वाई द होल मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, रादर द होल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ठीक, अब देखिए बेटा मैं आपको कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ये आपको ज़रूर ख्याल रखनी है। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोरॉन, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में फिर सवाल भी आ जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टर्मिनल हाइड्रोजन्स, थोड़ा सा बड़ा ही बनाइएगा बेटा, दिस इज़ अनदर टर्मिनल हाइड्रोजन, this is beta another terminal hydrogen and even this is beta another terminal hydrogen। ठीक, अब क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ से हम एक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ से भी बेटा हम एक बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एक 3 center 2 electron बॉन्ड, मतलब बेटा इधर से एंड द सेम गोज इधर से, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 3 center 2 electron बॉन्ड्स। अब यहाँ पर मेरी बात जो मुझे बोलनी थी, ये जो आपके पास BHT है ये वाला, तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज़ 1.22 एंगस्ट्रम्स। हर एक इस किस्म के बॉन्ड की लेंथ होती है 1.22 एंगस्ट्रम्स, 1.22 एंगस्ट्रम्स, और बेटा यहाँ पर भी 1.22 एंगस्ट्रम्स। ठीक है बेटा, जो आपके बॉन्ड्स बने हैं किसके साथ, ब्रिज के साथ, तो बेटा उनकी थोड़ी सी लंबी लेंथ हो जाती है। जाहिर सी बात है बेटा, बॉन्ड कौन सा वाला, जो बनाना बॉन्ड है ना, बनाना बॉन्ड, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा मैं किस बनाना बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड। अब चूंकि बेटा ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, और अगर वीक है बॉन्ड मतलब बेटा उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही है। अब आपको वो ज़्यादा लेंथ भी यहाँ पर याद रखनी है, वो ज़्यादा लेंथ जो बेटा यहाँ पर है दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ भी कहूँगा कि एक और बॉन्ड एंगल भी है, बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल बेटा आपके पास होता है 122 डिग्रीज का। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बोरॉन से लेकर इस बोरॉन तक, ठीक है,
जो हमारे पास ये लेंथ होती है, जो हमारे पास ये डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज 1.77 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, ये आपको बेटा ये वाली चीज़ें याद रखनी होंगी। और जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है वो कौन सा वाला है, दैट इज़ अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और कितने हैं ये भी 2 हैं हमारे पास। तो ये फीचर्स बेटा आपको यहाँ पर याद रखने होंगे इसके बारे में, जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हमारे पास देयर आर two ways, there are two ways in which diborane reacts। डाइबोरेन बेटा जो है ना ये रिएक्शन करता है, 2 तरीकों से बेटा ये रिएक्शन करता है। देखो क्या मतलब मेरा, देखो बेटा पहला तरीका जो है ना, जब आप डाइबोरेन को बनाते हो ना, डाइबोरेन को बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक और हाइड्रोजन, फिर मैं यहाँ से एक और हाइड्रोजन, फिर मैं यहाँ से एक बोरॉन, फिर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन, फिर मैं यहाँ से ऐसे, और फिर मैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस। मैं आपके लिए पहले इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी एक और कॉपी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखना बेटा थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से इसको देख लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ट्राई टू फोकस। ठीक, हाँ, अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ इधर की तरफ, ठीक, ताकि थोड़ी सी डिस्टेंस दोनों में मेंटेन रहे। अब देखो बेटा बोरॉन डाइबोरेन जब भी रिएक्ट करता है ना, तो इसके बॉन्ड्स टूटते हैं। सो देयर आर 2 वेज इन विच द डाइबोरेन रिएक्ट्स। ठीक है, और वो किस पर है बेटा, इस पर। ये देखो, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे, तो अगर आप चेक करोगे बेटा, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटे ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि जैसे मैंने ये बॉन्ड्स तोड़े हैं 2 आइडेंटिकल चीज़ें बन जाएंगी। तो बेटा जैसे ही सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, हमारे पास 2 बोरेन के मॉलिक्यूल्स वापस आ जाते हैं। सो दैट मीन्स ट्वाइस BH3 मुझे मिल जाता है। और इसका जो दूसरा तरीका है बेटा टूटने का, वो कुछ इस तरह से है, एंड दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या होता है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बेटा, इसी को बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में बेटा आपको मिलता क्या है, यू गेट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज दिस इज BH2 पॉजिटिव एंड यू गेट बेटा BH4 माइनस। एक मिलता है बेटा BH2 पॉजिटिव और एक मिलता है BH4 माइनस। BH2 पॉजिटिव को ही बेटा बोला जाता है बोरीनियम आयन। क्या बोला जाता है, बोरीनियम आयन। ठीक, और जो हमारे पास ये BH4 माइनस है बेटा, इसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड आयन। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा तो डाइबोरेन नहीं, बोरेन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा तो एक मिलेगा बोरीनियम आयन, दूसरा मिलेगा बोरोहाइड्राइड आयन। तो इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब सवाल उठता है कि जब ये सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा। तो पहली बात बेटा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। क्या बताऊंगा, देखो बेटा, सिंस डाइबोरेन shows chemical reaction, this indicates that in diborane boron is still electron deficient। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो ये। देखो बेटा, चूंकि डाइबोरेन रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब तो पक्का बेटा ये हुआ ना कि डाइबोरेन में बोरॉन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता तो बेटा जाहिर सी बात है फिर तो वो रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर आप चेक करोगे बेटा, इफ़ यू हैव ए लुक, कि आपको कहीं ऐसा धोखा ना हो, अरे ये देखो बोरॉन ने यहाँ से एक बॉन्ड बनाया, यहाँ से एक हो गए 2, यहाँ से एक हो गए 3 और यहाँ से एक 4। नो 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 बेटा, ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड जो आप यहाँ पर बना रहे हो ये कंप्लीटली थोड़ी इसी के पास है, ये तो पार्शियली इसके पास है।
तो अब बोरॉन चाहता है कि इसके पास कोई चीज़ आए जो परमानेंटली इसके साथ बॉन्ड बनाए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा यहाँ पर, सिंस डाइबोरेन शोज केमिकल रिएक्शन दिस इंडिकेट्स दैट इन डाइबोरेन बोरॉन इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, अब कौन सी रिएक्शन कब होती है? देखो बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? आई एम गोइंग टू राइट सिमेट्रिकल क्लीवेज, symmetrical cleavage generally happens when diborane acts as Lewis acid with Lewis bases like ammonia, primary amine and secondary amine। ठीक है, बट बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बट, मुझे लगता है मुझे ये अलग कलर से ही लिखना चाहिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि इसका मतलब कितना है। बट विद टर्शरी अमीन asymmetrical cleavage happens, asymmetrical cleavage happens and we get एक मिनट, मैंने शायद गलत लिख दिया, symmetrical cleavage happens, नहीं मैंने गलत कर दिया बेटा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, symmetrical cleavage happens when diborane acts as Lewis acid with Lewis bases like, नहीं, यहाँ पर बेटा मैंने एक गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पर बेटा मैंने एक चीज़ जो गलत लिख दी है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था asymmetrical cleavage happens when diborane acts as Lewis acid with Lewis bases like ammonia, primary amine, this, ठीक है। बट विद टर्शरी अमीन यहाँ पर बेटा आपके पास asymmetrical नहीं है, यहाँ पर आपके पास symmetrical cleavage है। यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ पर आपके पास सिमेट्रिकल क्लीवेज है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है, वहाँ पर एसिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल क्लीवेज हैपन्स एंड वी गेट व्हाट? वी गेट एडक्ट्स। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, देखो कैसे। अगर बेटा आपके पास डाइबोरेन है B2H6 और आप इसके सामने ले आते हो किसको? X को। ठीक है, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये X क्या क्या हो सकता है? ये X हो सकता है बेटा अमोनिया, ठीक है। ये X हो सकता है बेटा प्राइमरी अमीन RNH2, बेटा यही X हो सकता है सेकेंडरी अमीन R2NH। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आता है? चूंकि बेटा आपको कौन सा क्लीवेज करवाना है? एसिमेट्रिकल क्लीवेज करवाना है। तो मतलब बेटा एक तो आपके पास मिलेगा ना BH2, अब उसके साथ क्या जोड़ोगे बेटा? उसके साथ जोड़ दो X2 और बेटा उसके ऊपर ले आओ पॉजिटिव चार्ज, और साइड में बेटा आपको क्या मिलता था? BH4 माइनस, और बेटा यही एक साल्ट है। क्या है? साल्ट है। ठीक, लेकिन अगर आपने फिर से सामने लाया B2H6 और इसके सामने बेटा आपने 2X लाया, जहां पर ये X क्या है? X है R3N, और R3N को आप जानते हो क्या है? दिस इज अ टर्शियरी अमीन। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर हो जाएगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा, यहां पर सिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो बेटा बोरेन के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मतलब आपको बोरेन का एडक्ट मिल जाएगा। और बेटा सॉरी, फिर मैं इसको ठीक से बनाऊं, मैं इसको ठीक से बना लेता हूं। तो बोरेन के एडक्ट्स मिल जाएंगे, मतलब बेटा यहां पर आपके पास होगा R3N, ये बेटा लोन पेयर इसको मिल जाएगा। लेकिन इसके मिलेंगे कितने बेटा? इसके आपके पास दो मिल जाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं एडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा आपके पास जो चीज़ है। अब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाया? बिकॉज टर्शियरी अमीन में यहां पर मैं अगर बेटा लिखूं दिस इज अमोनिया, दिस इज प्राइमरी अमीन, ठीक है, एंड दिस इज सेकेंडरी अमीन। बट नीचे वाला ये क्या है बेटा? दिस इज टर्शियरी अमीन। ठीक है, अब आपको बेटा इसको अंदाज़ा लगाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊं, लेट मी जस्ट गिव यू ए रफ आइडिया अबाउट दिस,
क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा बोरॉन, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन, यहाँ से बेटा बोरॉन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। जब बेटा आप इसके सामने अमोनिया लाते हो ना, अमोनिया का साइज़ बेटा छोटा है, तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर यहाँ से आ जाते हैं और ये बॉन्ड इधर निकल आता है। ठीक है। और फिर बेटा एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल आ जाता है और वो इसी बोरॉन पर अटैक कर देता है और ये बॉन्ड यहाँ की तरफ टूट जाता है। तो ज़रा देखो बेटा आपके पास क्या मिला, आपको मिल गया ना बेटा यहाँ से BH2 और साइड में बेटा आपको मिल गए NH3। इसके भी कितने मिल गए बेटा? 2। और ऊपर से कौन सी चार्ज होगी बेटा? ऊपर से चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, ये चेक करोगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सब चले गए ना बेटा, इसके साथ चले गए ना। तो यहाँ पर बेटा आपको इसके साथ क्या मिलता है? आपको इसके साथ मिलता है BH4-1। तो सवाल हो गया बेटा। ठीक। बट अगर आप बेटा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, जो टर्शियरी अमीन है ना बेटा, टर्शियरी अमीन का साइज़ बेटा बहुत ज़्यादा है और बोरॉन जो है खुद सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका साइज़ उतना ज़्यादा नहीं है। तो जब एक टर्शियरी अमीन बोरॉन पर अटैक करता है ना डाइबोरेन में, वो उसी बोरॉन पर फिर से अटैक नहीं कर पाता, बिकॉज वो बोरॉन उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा जो टर्शियरी अमीन है, जो बल्कि साइज़ का है, बड़े साइज़ का है, तो उसके टाइम पर बेटा आप सिमेट्रिकल क्लीवेज करते हो और छोटे वाले के टाइम पर आप एसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हो। कौन सा? एसिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो? एसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हो। क्लियर? तो इस चीज़ का बेटा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। तो इसके साथ बेटा हमारे पास ये जो कंपाउंड्स है, दोज आर ओवर। एंड आई होप आपको इन कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है ये अच्छे से समझ में आया होगी। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक। अब बेटा हम जरा थोड़ा